हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। हमने यहाँ पे लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट, 2 है टैरो, 1 है ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं इस टैरो डेक को और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, मैं इसे रखता हूँ यहाँ पे। दूसरा जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। फोर्थ जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। एंड फिफ्थ एक कार्ड जो मिला है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, तो जितने भी कार्ड्स हैं मैंने आपके सामने रख दिए हैं। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हम और भी कार्ड चुनेंगे वन बाय वन। देखो शुरुआत हो चुकी है 7 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, फिर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैज, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पे पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं अपनी किस्मत से जूझता हुआ हमें दिख रहा है। देखो इसके पास चॉइसेस बहुत कम दिख रही है। ठीक है, एंड ऐसा लग रहा है कि मान लो ये पर्सन कह रहा है कि मुझे चॉइसेस चाहिए, मुझे अपने आप को क्लैरिफाई करना है कि मेरी गलती नहीं है, मैंने जानबूझ के कोई भी बात नहीं की, ना ही मैंने आपको हर्ट किया है। तो अगर आप मान रहे हो कि इस पर्सन ने जानबूझ के आपको हर्ट किया है, आपसे दूरियां बनाई है और आपको बार बार ये मैसेज करके या फिर कॉल करके या फिर कॉल ना करके हर्ट करता है, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता है और इसी गिल्ट में आई थिंक ये पर्सन रह रहा है। देखो ये जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो गिल्ट है वो इनके मन में किस तरह से है और कितना है। अगर हम इसको देखते हैं तो जो कार्ड मिला है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगर हम इसे देखते हैं तो कह सकते हैं देखो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो इस गिल्ट को लेके बैठा है कि हाँ बहुत सारी बातें हैं जो उसके दिल में दबी रही है और ये इन बातों से खुश नहीं है। ये अकेले ही इन सब से जूझ रहा है, मतलब किसी ने अफवाहें फैली है या फिर कोई पर्सन जो है वो आप दोनों के बीच दूरियां डालने का काम कर रहा है। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के ऊपर यकीन कर रहे हो जो कि आपका दोस्त रहा है लेकिन अब वो आप दोनों के बीच दूरियां पैदा कर रहा है, तो ऐसे पर्सन से दूर रहने में ही आपकी भलाई है। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे पर्सन कोशिश कर रहा है कि भाई मुझे कहीं ना कहीं से कोई रास्ता मिले ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि भाई मैं इनोसेंट हूँ, मैं गिल्टी नहीं हूँ, मेरी गलती नहीं है। ठीक है, अगर आप मान रहे हो कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है तो जवाब हो सकता है कि हाँ इसे आपकी तरफ बढ़ने में खुशी होगी, लेकिन वो खुशी कब मिलेगी जब सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। मान लो हर दरवाजे पे ताले लगे हैं, तो जब तक वो ताला खुद से नहीं खुलता ये आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये अगर आगे बढ़ते भी है तो भी इनको निराशा दिख रही है बिकॉज आपकी तरफ से जो सपोर्ट इनको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो अगेन आपकी तरफ से सपोर्ट मिलना ये उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात होगी। और यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहाँ पे कह रहे कि भाई मैं तो अकेला हूँ और मैं शायद अकेला ही रहने वाला हूँ और ये जो एनर्जी है ये आपके भी साथ कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई आप भी अकेले हो और आपको वो प्यार नहीं मिल रहा जो आप डिजर्व करते हो, तो जवाब आपके सामने है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। फिर जो कार्ड मिला है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। फिर जो कार्ड मिला है हमें यहाँ पे वो है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। फिर जो कार्ड मिला है हमें यहाँ पे वो है द स्टार। एंड फिर जो कार्ड मिला है हमें यहाँ पे वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो अगर हम इन बातों को देखते हैं तो शुरुआत हो चुकी है एस ऑफ सॉर्ड से। इस पर्सन को कम्युनिकेशन करना है यानी कि इस पर्सन को आपसे बातें करनी है और ये उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बात होने वाली है। साथ में कह रहे कि देखो भाई मुझे तुमसे बात करनी है आमने सामने, सामने बैठ के मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ कि भाई क्या तुम्हें लगता है, वो मुझसे डायरेक्टली बोलो जो भी तुम्हारे मन में है। अगर तुम्हारे मन में खोट है, तुम्हारे मन में मेरे लिए टकराव है, सामने आके बोलो मुझे ताकि मैं अपना जवाब आपके सामने दे पाऊँ। हो ये रहा है कि अपने दोस्तों से कुछ अलग बोल रहे हैं
और इनके दोस्त आपसे कुछ अलग बोल रहे हैं, तो वो जो क्लैरिफिकेशन चाहिए ना, वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहा और आपको शायद गलतफ़हमी हो रही है। अगर हम देखते हैं पेज ऑफ कप्स, तो ये पर्सन जो है वो आज भी आपका इंतज़ार कर रहा है कि मुझे बस एक मौका चाहिए, मुझे अपने आप को साबित करने का, और मैं बता दूँगा कि आज भी मेरे मन में आपके लिए प्यार ही है और कुछ नहीं है। यहाँ पे द स्टार की एनर्जी पर्सन क्लियरली कह रहा है कि देखो भाई, मेरे मन में इच्छाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं, आई वांट टू कनेक्ट विथ यू, मैं तुमसे कनेक्ट होना सॉरी मैं तुमसे कनेक्ट होना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे है 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है और ये जिम्मेदारी इस पर्सन को हर हालत में निभानी है, यही ये पर्सन आपसे कह रहा है। देखते हैं सेकेंड टैरो क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। पहला जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। फोर्थ जो कार्ड मिला है हमें यहाँ पे वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। फिफ्थ जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो यहाँ पे अगर हम साइंस की बात करें, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि मैं वेट करूँगा जब तक कि आपका मन साफ यानी क्लियर ना हो जाए, या फिर जब तक आपके मन में मेरे लिए अच्छी बातें ना आ जाए। अगर आपका मन कलुषित हो चुका है या फिर इनके बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहा है, तो कह रहे हैं कि चलो ठीक है भाई, अगर आपको लग रहा है ना कि अभी हालात सही नहीं है, मैं वेट करूँगा कल तक के लिए, परसों के लिए, जितना चाहे आप समय ले लो, मैं आपके लिए वेट करने को रेडी हूँ। साथ में यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अगर हम इसको देखते थे, अब यहाँ पे ये पर्सन अपनी क्लैरिटी देना चाहता है आपको भी 100%, कि आप बस मुझे एक बार बोल दो, मैं आपके सामने खुद ब खुद आ जाऊँगा एंड बोलूँगा कि मेरे मन में आपके लिए क्या है। वो टकराव तो डेफिनेटली नहीं है, वो बस प्यार है और ये प्यार की एनर्जी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, क्लैरिफिकेशन यहाँ पे देना चाहते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, एकदम से सारा स्पष्टीकरण जो भी आपको चाहिए वो विथ एग्जाम्पल्स या फिर विथ क्लैरिफिकेशन वो आपको दे देंगे कि देखो भाई, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। जो गलतफहमी किसी ने की है, आप उससे जाके पूछिए कि उस पर्सन ने ऐसा क्यों किया, जानबूझ के हमारे बीच दूरियां क्यों डाली। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स, इनके रिटर्न के चांसेस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं कि ये गोल गोल घूम रहे हैं और बस आपके पास वापस आने के चांसेस ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, इनको चाहिए वो है कि भाई आपके साथ इनका कनेक्शन दोबारा एस्टैब्लिश होता हुआ। साथ में है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, साथ में है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आ चुका है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, फिर है पेज ऑफ कप्स, एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है, देखो ये है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो इनका कहना है कि मुझे आपसे बात करनी है, हर हाल में मुझे आपसे बात करनी है और मैं आपसे बात किए बिना रह नहीं सकता। बिकॉज फिर क्या होता है ना कि आप दोनों के बीच अगर बातें हुई नहीं तो क्लैरिटी किसी को भी नहीं मिलने वाली। साथ में किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये कह रही है देखो भाई, मेरे पास हर सवाल का जवाब है जो भी आपको चाहिए, आप बस आओ, मुझसे मिलो, सवाल पूछो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। मैं उल्टा कह रहा हूँ कि मेरे पास सारे रास्ते खुलने वाले हैं, आप बस एक बार आओ, मुझसे मिलो, सारे रास्ते मैं खोल दूंगा। फिर यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, भाई मेरे पास अब भी दिल में प्यार ही है, मेरे लिए आपके दिल में प्यार है और कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगर आप चाहते हैं फिर भी कि आप मुझे देखना पसंद करते हो तो मैं अभी भी आज भी अकेला हूँ, मेरे साथ और कोई कनेक्टेड नहीं है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन विद दिस ओरेकल, पहला कार्ड आ चुका है डीक्लटर, मतलब कि भाई आपके रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी फैली हुई है उसे दूर करना आप दोनों की पहली जिम्मेदारी है। एंड सेकेंड सनशाइन, कि देखो भाई आप दोनों को ना एक दूसरे पे विश्वास करना होगा कि दोनों मानो एक दूसरे के लिए बने हैं और इसी के ऊपर आपको फोकस करना है। तो ये है आपके रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।